पिछली क्लास में हम देख लिए थे जो भी देखना था। तो अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। एक बार देख लीजिए स्वर होता क्या है। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं होता है। स्वर आच्छरिक होते हैं, स्वर आच्छरिक होते हैं, स्वर आच्छरिक होते हैं, स्वर आच्छरिक होते हैं, आच्छरिक होते हैं, आच्छरिक होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। फिर सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष, घोष या सघोष, सघोष। अगर ट्रिक बनाएंगे इसमें तो आप ट्रिक बना लीजिए। देखिए अस, अस, सभी स्वर अस होते हैं, अल्प प्राण सघोष होते हैं, सभी स्वर अस होते हैं। तो सभी स्वर अस होते हैं। आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं, अपने तरीके से बना लीजिए। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष। अब हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे थे, आगे बढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण हम देख रहे थे। तो स्वरों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं, जैसे जिह्वा के भाग के आधार पर ना, जिह्वा के भाग के आधार पर, मात्रा के आधार पर, कई आधारों पर हम कर सकते हैं, जिसके निम्नलिखित आधार हैं। होठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक पूरी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस तरह का ट्रिक। तो आप देखिए ट्रिक। हिंदी में मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आप जानते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 11। हम उन 11 स्वरों को लिख देंगे। अंग्रेजी का एक आगत जो होता है उसे भी शामिल कर लेंगे। अंग्रेजी का एक जो स्वर है उसे भी शामिल कर लेंगे। तो हमारे पास स्वरों की संख्या 12 हो गई। अब देखिए इसे हम नंबरिंग कर दिए, इसको एक नंबर दे दिए, एक नंबर इसे हम दे दिए हैं। अब देखिए आगे, जब इसे हम नंबर दे दिए तो देखिए अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण करिए। देखिए इसे नंबर एक दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब स्वरों का वर्गीकरण करिए। देखिए अगर हम जीव के भाग के आधार पर करें, जीव के भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, इस आधार पर स्वर तीन प्रकार का होता है, जिसे अग्र मध्य पश्च ना, अग्र मध्य पश्च हो गया। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करता है, अग्र मध्य पश्च। अब यहाँ से हम चल रहे हैं आगे। अब देखिए आगे चल रहे हैं। अब देखिए अग्र में हम जानते हैं ई होता है, ई और ई और ए आई होता है। फिर मध्य में हम जानते हैं आ होता है, आ होता है। देखिए अब ट्रिक देखिए, सीधा चले आइए। आप स्वरों का नंबरिंग किए हैं, स्वरों का नंबरिंग आप कर दिए हैं। अब देखिए ट्रिक, स्वरों का नंबरिंग कर दिए हैं। तो देखिए अग्र स्वर में हमने बताया कि ई होता है और ए आई होता है, ए आई होता है। अब इसका कोड ढूंढ लीजिए। अब देखिए इसका कोड 34 हो गया, 34 हो गया। 3 और 4 ले लिए। अब ए आई होता है, ए आई देखिए कहाँ है? 34 78, 34 78 हमारा क्या हो गया? अग्र स्वर हमारे 34 78 हो गए। तो अग्र स्वर का कोड क्या है? 34 34 78, 34 78 हमारे अग्र स्वर हो गए। अब मध्य स्वर को देख ले रहे हैं। मध्य स्वर देखिए, मध्य स्वर में आ है, मध्य स्वर में आ है, मध्य स्वर में आ है। इसका कोड क्या है? 1 है, 1 है। अब देखिए इसके सामने 1 रख दीजिए। जो बचा है आपका पश्च स्वर हो जाएगा। जो बचा है उसे पश्च स्वर में शामिल कर देंगे, कंप्लीट हो गया। तो जीव के भाग के आधार पर 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर
उसके बाद पश्य स्वर। अग्र स्वर में हमने देखा ई और ए होता है, तो इसका कोड हम रख दिए, स्वरों को जो नंबर दिए थे 34 78। अग्र स्वर हमारा हो गया 34 78, 34 78, 34 78 हमारा अग्र स्वर हो गया, 34 78 हमारा अग्र स्वर हो गया। अब देखिए अगला वर्गीकरण देख रहे हैं, जीव के भाग के आधार पर था। अब अगला वर्गीकरण हम इसे देख रहे हैं, जीव उठने के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर ना। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? संवृत होता है, अर्धसंवृत होता है, विवृत होता है, अर्धविवृत होता है। या मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तक हम देख लिए स्वर 4 प्रकार के होते हैं। अब इसे मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं संवृत किसे कहते हैं। संवृत होता क्या है? इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, अर्धसंवृत क्या होता है? इसके उच्चारण में संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, थोड़ा सा अधिक खुलेगा। इसमें कम मुख खुलता है, इसमें इससे थोड़ा सा अधिक मुख खुलता है। फिर विवृत में क्या होता है? इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। विवृत में इसके उच्चारण में मुख सबसे, अभी तक जो ऊपर दोनों देखा उससे भी अधिक, सबसे अधिक खुलता है। अर्धविवृत क्या होता है? विवृत से कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। तो इसके चक्कर में हम फंसेंगे नहीं कि ज़्यादा खुलता है, कम खुलता है, क्या खुलता है। प्रश्न तो आता है एक संवृत है, अर्धसंवृत है, विवृत है। तो देखिए हम स्वरों को 1 नंबर प्रदान किए थे। ये स्वरों को देखिए, स्वरों को हम 1 नंबर दिए थे ना। अब आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है ट्रिक। अब देखिए कैसे काम करता है, हम आगे चल रहे हैं। स्वरों को हम 1 नंबर दिए थे, जिसमें अ आ न, ई उ ए आई ओ औ। अंग्रेजी का भी 1 शामिल किए थे ना। अब इसमें बीच में अंग्रेजी का भी हम 1 शामिल किए थे। 1 मिनट, 1 छूट गया। अब इसमें हम री को शामिल कर ले रहे हैं ना। अब देखिए, अब इसमें अंग्रेजी का 1 शामिल कर लीजिए। अब स्वरों की संख्या 12, हमने बताया था ट्रिक बनाने के लिए आप 12 लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इस तरह से हम इसे नंबरिंग कर दिए। अब देखिए संवृत को देख रहे हैं, संवृत को देखिए। संवृत में क्या क्या आता है, अब बताइए हमें। संवृत में क्या क्या आएगा? संवृत में आपका ई आएगा और उसके बाद उ आएगा, उ ये आपके संवृत हो जाते हैं। अब संवृत का कोड ढूंढ लीजिए। 3 नंबर पे है संवृत, देखिए यहाँ 3 नंबर पे है, 3 नंबर से शुरू है ई और उसके बाद उ। तो इसका कोड क्या हो गया? 34 56। अब इसका नंबरिंग तो आप समझ गए हैं, तो ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। 1 मिनट हटा दे रहे हैं, तब आप आसानी से समझ लेंगे। देखिए इसे हटा दे रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं। देखिए अब संवृत में क्या आता है? संवृत में ई आता है, उ और उ आता है ना। अब इसका कोड देखिए 3 नंबर पे था और 4 नंबर पे था, 34 5 नंबर पे था और 6 नंबर पे था। देखिए 34 56 देख लीजिए। देखिए ई 3 नंबर से शुरू है और देखिए यहाँ तक है, ये आपका संवृत हो गया। संवृत तो संवृत का कोड क्या हो गया? 34 56। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि 34 56 संवृत हो गया।
अब देखिए अर्धसमृत, अर्धसमृत में चल रहे हैं, अर्धसमृत में देखिए, अर्धसमृत में, अर्धसमृत में क्या आएगा, अर्धसमृत में क्या आएगा, ए और ओ, ए और ओ। अब इसका कोड ला के रखेंगे, ए और ओ का कोड क्या है, देखिए ए और ओ का कोड क्या है, देखिए ए और ओ का कोड देख लीजिए। देखिए ए और ओ का कोड, ए कितने नंबर पे है, ए कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है ए, ये 7 नंबर पे है ना। तो अब देखिए 7 नंबर पे है, अब 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे है ए, 7 नंबर पे है। फिर ओ कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे, तो 79 हो जाएगा, 79 इसका कोड हो जाएगा। तो इसका कोड कितना हो गया, 79। देखिए अब आगे चल रहे हैं, 79 कहाँ गया पेज, अब देखिए 79 इसका कोड हो गया, 79 कोड हो गया कि नहीं हो गया। अब विपरीत में क्या आता है, विपरीत में क्या आता है, केवल अकेले आ आएगा, इसका कोड क्या है, 2, 2। अब देखिए जो बच गया वो आपका अर्धसमृत में आ जाए, अर्ध विपरीत में आ जाएगा, जो बचा है अर्ध विपरीत में रख दीजिए। तो समृत का कोड मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समृत, अर्धसमृत, विपरीत, अर्धविपरीत। तो देखिए ई उ होता है तो 3 4 5 नंबर पे था, तो इसलिए हम 34 56 रख दिए। अर्धसमृत पे क्या, अर्धसमृत क्या होता है, तो फिर हमने अर्धसमृत स्वरों को रखा ए ओ, तो इसमें 79 इसका कोड रखा। विपरीत क्या होता है, इसका कोड रख दिया आ, 2 रख दिए। 2 नंबर जो बच गया है, जो बचा है सारे यहाँ आ जाएंगे अर्धविपरीत में। तो अब मुखाकृति के आधार पर हम समझ लिए हैं, अब आगे चल रहे हैं। अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, या ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अच्छा, वृत्तमुखी क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्तमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, देखिए, देखिए ये आपके सामने है, इनकी संख्या 4 है, 4 है। ये इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। अब देखिए इनकी संख्या 4 है, इसे भी कोड दे दीजिए, इसे भी एक कोड दे दीजिए। अब देखिए उ कितने नंबर पे था, 34 56, तो उ कितने नंबर पे था, इसे भी कोड दे दीजिए बस केवल। देखिए उ 56 हो गया, तो ये 5 नंबर पे था, ये 6 नंबर पे था। अब फिर उसके बाद अब देखिए ओ कई नंबर पे था, देखिए अब देखिए 910 नंबर पे था, 910, 9 और 10 नंबर पे था। देखिए 9 और 10, तो आप वृत्तमुखी में 5 6 9 10, 5 6 9 10 कोड याद रखेंगे। जो बच गया वो अवृत्तमुखी है, जो बच गया अवृत्तमुखी है। आगे चल रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम देख लिए। तो इस तरह के ट्रिक के लिए अब हम अगले वीडियो मिलते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण सबको हम अलग करके बताएंगे। व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से। शायद पहली बार इस तरह से आप व्याकरण पढ़ेंगे, जो गणित के नियमों के द्वारा हम आपको बताएंगे, जो गणित पे रखकर पूरी तरह से बताएंगे। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्वर में हम देख रहे थे, स्वरों को सर्वप्रथम आप एक नंबर प्रदान करेंगे, उसे एक नंबर प्रदान करेंगे, उसमें अंग्रेजी का आगत भी जोड़ेंगे। अंग्रेजी का आगत जोड़ने के बाद, अंग्रेजी का आगत जोड़ने के बाद फिर आप आगे चलेंगे, 12 हो जाएगा स्वरों को। फिर जीव के भाग के आधार पर
पहला वर्गीकरण हमने किया, जिसमें अग्रस्वर के बारे में हमने बताया कि अग्रस्वर क्या होता है। अग्रस्वर देखिए, अग्रस्वर क्या है, अग्रस्वर में ई और ए आते हैं, तो इसका कोड हमने रख दिया। जो स्वरों का वर्गीकरण किए थे इसका कोड हम रख दिए 3456। 3456 था कि क्या था, देख लेंगे। ई ए, तो 3478, इसका कोड 3478 है। 3478, 3456 है। अग्रस्वर 3478 हो जाएगा। फिर मध्य स्वर देखिए, जब हम स्वरों को नंबरिंग किए थे तो आ 1 नंबर पे था, तो मध्य स्वर 1 नंबर पे हो गया 1। तो अब जीभ के भाग के आधार पर पूछा जाए तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर हमारा ई ए होता है, तो ई ए होता है, तो इसका कोड हो गया 3478। 3478 अग्रस्वर का कोड हो गया 3478। 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाए। मध्य स्वर का कोड हो गया 1। फिर हम देखें मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, इस आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। समृद्ध का कोड हमने आपको बताया कि 3456 होता है। ई उ इसमें आता है तो इसका कोड 3456 होता है। आप कॉपी में पहले स्वरों को नंबरिंग कर देंगे, जब आप लिख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्ध समृद्ध ए ओ होता है, इसका कोड 79 होता है, 79 होता है। विवृत में आ आता है तो सीधा इसका कोड 2 हो गया। तो बस यहीं तक हम देखते हैं। होष्ठों की स्थिति के आधार पर हमने देखा वृत्तमुखी, तो इसमें 5, 6, 9, 10, 5, 6, 9, 10, इस आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, 5, 6, 9, 10। फिर आवृत्तमुखी देख लीजिए, जो बच गया वो आवृत्तमुखी हो गया। अब अगले वीडियो मिलते हैं। अभी तो हमने रात्रि में पढ़ा था, तो अगले वीडियो में जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले नोट्स बनाया है, तो अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आज हम देखेंगे। इसके बाद अच्छा, हमारी क्लास रात में कब चलती है? हमारी क्लास रात में 8 बजे चलती है, रात्रि 8 बजे। तो आप इस तरह के ट्रिक के लिए आएँ, वहाँ पहले समझें क्लास में, फिर उसके बाद वीडियो हमारी प्राइवेट रहती है। जब आप कहेंगे आपको नहीं समझ में आएगा तो हमारी तरफ से वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। तो यहीं तक हमें देखना था, तो बस यहीं तक हमें देखना था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये देखिए, व्याकरण को गणित की भाषा में सीखेंगे। पूरे व्याकरण को हम गणित पे कर दिए हैं, पूरे व्याकरण को हम गणित के नियमों पर कर दिए हैं। कई विधि हम इसमें लगाए हैं, आप जिस विधि से समझ पाएंगे। पूरी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस तरह से व्याकरण कोई बताएगा। पूरे व्याकरण को हम गणित पे कर दिए हैं। तो हमारी क्लास हमने बताया कि रात्रि 8 बजे टेलीग्राम पर चलती है, जिसमें हम डिस्कशन के माध्यम से आपसे पूछते हैं, उसके बाद हम वीडियो आपको देते हैं, तो आप रात्रि 8 बजे अवश्य आएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।